शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आध्यात्मिक शक्तियाँ, त्याग, उत्साह किस तरह हमारे सफलता के द्वार को खोलता है। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि आत्म संघर्ष से साधारण परिस्थितियों में असाधारण परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो रुको नहीं, थको नहीं। आसपास के लोगों की जीवन शैली पर जब आप करीब से नज़र डालते हैं तो आपको लगता है कि कुछ लोग हमेशा उत्साह के साथ बात करते हैं। वो जो कुछ भी कहते हैं उसके पीछे उनका आवेग प्रकट होता है। हालांकि स्थिति उत्तेजक नहीं हो सकती है, लेकिन इसकी प्रस्तुति हमेशा उत्तेजक होती है। कुछ व्यक्ति कुटिल होते हैं। आप उन्हें बताएं क्या शानदार माहौल है, वो कहेगा कि भले ही मौसम अच्छा हो फिर भी ठंड है। ऐसा व्यक्ति आपको हमेशा अस्वीकार करेगा, क्योंकि उसे किसी दूसरे व्यक्ति को उत्तर देने से पहले सोचने की आदत नहीं है। तो इसके प्रत्युत्तर में कही गई बातों का ही विरोध करने की प्रवृत्ति होती है। यदि आप किसी व्यक्ति, स्थिति, क्षेत्र या देश के बारे में बात करते हैं तो तुरंत आप में दोष ढूंढेगा। तो इन सब में सबसे हानिकारक उस व्यक्ति का व्यक्तित्व है जो एक सीमित, कमज़ोर और निलंबित जीवन जी रहा है। ऐसे व्यक्ति एक छूत की बीमारी की तरह होते हैं जो आपको लगातार कैद और संकीर्णता का जीवन दे रहे हैं। तेजस्वी युवा का उत्साह उसके संकल्प की शक्ति में समाहित होता है। युवाओं के उत्साह से ही राष्ट्र तेजस्वी बनता है। भारतवर्ष एक शताब्दी से भी अधिक समय से स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा ले रहा है। उम्र तो शरीर की होती है, उम्र का असर आत्मा पर नहीं होता है, तो नित्य नवीन है। युवा नरेंद्र का यही भावबोध मनुष्य मात्र को करुणा और सेवा के रास्ते के शुभ की ओर गतिशील करता है। नया विचार, नई योजना और नया संकल्प जीवन को फिर से ऊर्जावान बना देता है। मनुष्य का विवेक तीर के अग्रभाग के समान तीक्ष्ण होना चाहिए। विवेकवान संकल्प ही राष्ट्र को गति प्रदान करता है। आज का भारत युवाओं का भारत है और यह शक्ति भारत के विश्व को अद्वितीय बना देती है। लोकतांत्रिक समाज में कर्तव्य पालन के प्रत्येक संदर्भ को कानून और संविधान के प्रावधानों के घेरे में लेना कोई कारगर उपाय नहीं है। युवा शक्ति के पास प्रेरित करने वाले आदर्श होते हैं। भागती हुई धारा कितने उत्साह से बहती है, तो ऐसे सचेतन उत्साह का अभाव व्यक्ति को गतिहीन बना देता है। अगर आप किसी बैंक के क्लर्क को देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें काम करने की कोई इच्छा ही नहीं है। ऐसे धार्मिक लोग भी होंगे जो केवल रूढ़िवादिता से सोचते हैं, आंखें बंद करके रूढ़िवाद के मार्ग पर चलते हैं और अपनी समझ के बजाय आंख मूंद कर जीते हैं। धार्मिक ट्रस्टों के कुछ ट्रस्टी धर्म के नाम पर प्रमाद का इनाम देते हैं। तो नया सोचने की मूल दृष्टि चली गई है, लेकिन उत्साह से जीने की वृत्ति भी चली गई है। यदि बीज वृक्ष न बने तो उस बीज का क्या अर्थ है? तो ऐसे ठहराव वाले व्यक्ति जो एक गड्ढे के बीज के रूप में बोए गए हैं, जीवन भर बीज के रूप में सड़ते रहेंगे। तो उत्साह जरूरी है। विवेकानंद ने आध्यात्मिकता, चेतना को प्राथमिकता दी है। तो चेतना का यह मार्ग उत्सर्ग की मांग करता है। जो त्याग कर सकता है वह इस मार्ग का पथिक है। उन्होंने त्याग के मार्ग पर चलने वाले को वेद शीर्ष कहा है। आज की परिस्थितियों में परिवर्तन की गति बहुत तीव्र होती है, तो आत्मानुभूति का भाव आपको श्रेष्ठ बनाता है। सदियों पुरानी सभ्यता का युवा ऋषि हमें आत्मस्वरूप की अनुभूति का ही संदेश देता है। वे कहते हैं कि सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति सर्वत्र उदार होता है और आज के समय में हमें उदार मना मनुष्यों की ही आवश्यकता है और व्यक्ति सफल होगा ही होगा। जब व्यक्ति जीवन की ओर ऊब की दृष्टि से देख रहा है तब अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
वो हमेशा दूसरों के उत्साह पर ठंडा पानी डालते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से अब दूर रहें। क्या वैवाहिक जीवन एक उग्र बन गया है, या यह सह अस्तित्व का उत्साह है? ये आपको सोचना है। दंपत्ति भले ही घर की चारदीवारी में एक साथ रह रहे हों, लेकिन उनके बीच एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई हो। बुढ़ापे में तो कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए वो यह सोचकर मंदिर जाएगा, चलो मंदिर चलते हैं। इसके अलावा अगर सर्दी थोड़ी ठंडी है, गर्मी थोड़ी गर्म है, या मानसून बूंदाबांदी है, तो मंदिर जाने से हिचकते हैं, यह सोचकर कि आज नहीं, हम कल जाएंगे। तो उत्साह कहाँ रह गया? तो उत्साह जरूरी है, प्लस दिशाहीन गति को पहचानना है। विवेकानंद के शब्दों में, अथक प्रयत्न करने वाला युवा हर युग की चुनौतियों का सामना कर सकता है। अप्रासंगिक विचार मस्तिष्क को पंगु बना देता है। तो उस युवा तपस्वी ने विचारों की जड़ता और आचरण के आलस्य को दूर करने का आह्वान किया है। बीमार शरीर में ना उत्साह होता है, ना त्याग होता है, ना ही विवेकपूर्ण निर्णय लेने का सामर्थ्य। तो तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो तरक्की करने के लिए उत्साह की जरूरत है, त्याग की जरूरत है, और आध्यात्मिकता की भी जरूरत है। अध्यात्म बहुत जरूरी है, जिसे आप अच्छे कर्म कह सकते हो। जब मंदिर जाते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं। त्याग जब हम करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का त्याग होता है। अन्न का त्याग होता है। अन्न का त्याग इन द सेंस, आप अपने हाथ से किसी को दान देते हैं, अन्न का दान देते हैं, मुद्रा की दान देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न मिलता है, इसे आप त्याग के रूप में ले सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।